हेलो। हेलो परीस, कैसे हो बच्चा लोग? अच्छा, बहुत अच्छे होंगे। भाई, ये क्लास जो अब रिकॉर्ड हो रही है वो 7 जनवरी को हो रही है, और सीए इंटर का रिजल्ट बस आउट होने वाला है, 9 या 10 को आ जाएगा। तो मुझे पता है सब लोगों की दिल की धड़कने। तो भैया, जो बच्चे नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनकी धक 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 है कि हम सीए फाइनल में जाएंगे या नहीं, जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप दिया है हम सेकंड ग्रुप में आएंगे या नहीं। और भैया, जो मई वाले बच्चे हैं उनको तो और ज्यादा शौक लगने वाला है कि भैया 15 दिन के अंदर हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म निकल के फिर फिल हो जाएंगे। और हमें क्या करना पड़ेगा? तैयारी हमें बस अब इंटीमेशन अलार्म मिल गया है कि हमें तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। तो बेटा, नमस्ते, वेलकम। मैं हूँ सीए अंजलि शर्मा। और मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं इससे पहले अन अकेडमी पे सीए इंटर और सीए फाउंडेशन की लॉ और ऑडिट फैकल्टी हूँ। मैंने अपने चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन में देखा है, लिंक दिया है। तो जो बच्चों को कोई भी डाउट, शंका, परेशानी है वो जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। और मैं आ गई हूँ भैया, मैंने अपनी एकेडमी ऑनलाइन करने की सोची है। तो दिस इज एडिट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आपको सीए से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, जिसमें थ्योरी सब्जेक्ट, स्पेशली लॉ और ऑडिट। तो भैया, अगर आपको ये क्लास के बाद कुछ समझ में आए, कुछ दिमाग में घुसे, तो इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। तो भैया, हमारे भैया जीत की दहाड़, तो भैया हम 5-6 महीने में हमें ये जीत की दहाड़ दिखानी है। वेलकम भैया, इरा ऑफ द डिजिटाइजेशन। एडिट्यूब एडिट्यूब में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, वो टॉपिक भैया मैंने ये लिया है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ ऑडिट इन दिस 75 डेज। तो भैया, इसका मतलब क्या है कि आपने 75 हार्ड डेज का चैलेंज सुना था, जिसमें हम लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह में ध्यान दे रहे थे। ठीक है, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे। तो सिमिलरली ये चैलेंज भैया मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन वो 75 हार्ड डे चैलेंज रहेगा हमारी लॉ और थ्योरी सब्जेक्ट्स का। तो भैया, इन 75 डेज से अगर हम आज स्टार्ट करते हैं तो कुल मिला के हमारे पास हम 75 दिन है एग्जामिनेशन से पहले पहले। कई बच्चे सोचेंगे, कई प्राणी ऐसे बोलेंगे कि भैया नहीं मैम, 75 डेज से ज्यादा है, 75 डेज से कम है। तो बेटा, मैंने रफली एस्टिमेट लिया है भैया, 75 डेज है। क्योंकि 75 डेज, क्योंकि आप लोगों को 6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। तो ऑब्वियस की बात है, पूरा एक सब्जेक्ट में एक दिन नहीं देंगे। और भैया, हर दिन एक जैसे नहीं होते, कभी तुम्हारा भैया मन कर रहा है पढ़ने का, कभी नहीं पढ़ रहा है, तो इट्स अ बेटर टाइटल। तो भैया, आप 75 डेज में बिल्कुल डीप में तो ऑडिट नहीं हो सकता कि मैं आपको स्टडी मटेरियल पढ़ाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस क्रैश कोर्स का बता रही हूँ जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप यूट्यूब पे आइए, मैं जल्द ही लाइव सेशन लाने की भी कोशिश करूंगी। तो भैया, हम ऑडिट का आज फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। लेके श्री का नाम, श्री राम का नाम, भैया शुरू हो जाओ। बच्चे कह रहे होंगे मैडम, हम तो राम का नाम नहीं लेते। तो बेटा, जो भी आप देख रहे हैं, तो आपके जिस जिस भी गॉड पे, जिस जिस भी उसमें आप बिलीव करते हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। भैया, कोई यहाँ पे कोई जातिवाद, कोई ऐसा नहीं है भाई, सब स्टूडेंट है, हम आईसीआई के मेंबर है। तो भैया, सबसे पहले ये क्लास आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है 75 डेज की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट एक्सपेशली मींस इन दी ऑडिट। ऑडिट के अंदर स्पेशली मींस क्या है भैया? ऑडिट मैम कैसे करें? बहुत बच्चों का प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि मैम ऑडिट का प्रोविजन समझ नहीं आते। हम लिख के आए हैं, हमें पेपर में अच्छा सा आता है, हमने पूरा 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, बट वी एंडेड अप ऑफ गेटिंग 39 मार्क्स और 42 मार्क्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे मैम क्या रीजन है? तो बच्चा लोग, इसके पीछे रीजन सबसे पहले तो ये होता है कि यू आर ऑलवेज रनिंग फॉर अ शॉर्टकट्स। आप शॉर्टकट्स के लिए रन करते हैं, जैसे कि अभी भी देख लीजिए, आपने मॉड्यूल एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। तो मैं अब आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आपको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मॉड्यूल ऑब्वियसली पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके पास टाइम है, अगर है, तो साइड बाय साइड उसकी रीडिंग ले लो। लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है और अभी बच्चे नर्वसनेस है, थर 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 कांप रहे हैं, तो भैया उन बच्चों के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप क्लासेस में आइए। मैं आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। एक और इन्फॉर्मेशन, मैं अब अनअकैडमी पर लाइव नहीं हूँ। आप मेरे रिकॉर्डेड कोर्स देख सकते हैं अनअकैडमी पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, मैं वहां पे स्पेशल क्लासेस लेती थी, लेकिन मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव हूँ। और जो सारी चीजें अब चलेंगी फॉर नवंबर में, ये यहीं पे चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन दी ऑडिट, और हाउ टू प्रिपेयर ऑडिट इन 75 डेज। हाउ टू प्रिपेयर ऑडिट इन 75 डेज। कई बच्चे 3-4 उसका इन 75 डेज
फॉर मे 2024। सो मे 2024 के लिए भैया कैसे ऑडिट को प्रिपेयर करें? तो सबसे पहली चीज बेटा क्या है कि अगर आपको ऑडिट को प्रिपेयर करना है तो यू मस्ट डोंट टेक एज अ ऑडिट एज अ थ्योरी सब्जेक्ट, इट्स अ प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप मेरी विजुअल्स पे मत जाइए, थोड़ा भैया कंसेप्ट पे जाइए। ठीक है, तो भैया आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू पे अटेंशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं, आपको ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि भैया अंडरस्टैंड आपको इस तरीके से नहीं करना कि मैं इसको रट लूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्या एग्जाम्पल देती हूँ कि एक वर्ड है ऑडिट के अंदर, एक वर्ड, बहुत सारे ऑडिट के अंदर भी वर्ड आएंगे। एक वर्ड है मटेरियलिटी। आप लोग क्या करते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मटेरियलिटी का आप लोग ने डिक्शनरी मीनिंग देखा कि इंपॉर्टेंट ना, व्हाट एक्चुअली मींस मटेरियलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे ये की वर्ड है। ठीक है, आईसीए ने बोला है कि भैया आप लोग एग्जैक्ट मतलब इंस्टीट्यूट के मटेरियल की डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं लिख सकते क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बट एटलीस्ट यू शुड वर्ड द की वर्ड्स इन द करेक्ट प्लेस एंड द करेक्ट कंटेस्ट। तो मटेरियलिटी आप लोगों ने क्या किया, मटेरियलिटी रट लिया लेकिन उसका मतलब नहीं समझा। भैया मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है इन द कंटेस्ट ऑफ द ऑडिट? तो बहुत सी चीजें होंगी, द स्टेटमेंट आर फाइनेंशियली, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस थिंग इज मटेरियल, this thing is a materiality in the documentation, materiality in the audit evidences। so what do you mean by the materiality? आपने इसका मीनिंग नहीं पकड़ा। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें सीए के अंदर पास होना है तो मेरी बात ये लिख के ले लो कि भैया प्लीज गो थ्रू विद द वर्ड्स, भैया वर्ड्स के पीछे जाओ और उसका मतलब समझो। अगर वो तुमने रटा है तो तुम एक दिन याद रखोगे, दो दिन याद रखोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे और फिर कहोगे मैडम एग्जाम में रो रोगे कि भैया हमारे को मैडम पता नहीं क्या हो गया। क्लियर? ओके, सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट टेक अ रीडिंग ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल की भैया रीडिंग ले लो, रीडिंग एटलीस्ट फॉर वन टाइम। आपको वन टाइम, ये 3-4 महीने जो रह रहे हैं, ठीक है, इसमें आपके पास स्टिल टाइम है, आप मॉड्यूल की रीडिंग ले सकते हैं। अब मॉड्यूल की रीडिंग लो बेटा, मॉड्यूल आईसीए का मॉड्यूल, भैया जो इतने सारे नोट्स तुम्हें छप के आते हैं ना, वो कोई अलग से इंस्टीट्यूट में से नहीं छपते, तुम्हारे मॉड्यूल में से ही उनके रेफरेंस को ही उठा के भैया मैं भी अपने नोट्स निकालूंगी तो रेफरेंस को ही उठा के नोट्स में निकालूंगी। तो इस मिसकंसेप्शन से बाहर आओ। देखो शॉर्टकट के पीछे भागना है, मॉड्यूल आप कोई भी टीचर के, कोई भी एडुकेटर के नोट्स यूज कर सकते हैं लेकिन वो शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए यूज करो। लेकिन एक बार अपनी जिंदगी में, सीए इंटर की जिंदगी में, तुम अपने मॉड्यूल्स को खोलो, ग्रंथों को खोलो और दिया धूप बत्ती लगाना नलाई को बंद करो। ठीक है भैया, रीडिंग ऑफ द मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है भैया, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज मेक रीडिंग, टेक अ रीडिंग इलिस्ट्रेशंस एंड द क्वेश्चंस गिवन इन द मॉड्यूल। भैया बहुत आए चांसेस है कि भैया मॉड्यूल के अंदर जो प्रश्न आपको दिए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो नॉर्मल प्रश्न हो, आप उसको एक बार गो थ्रू करेंगे क्योंकि भैया एग्जाम में आपके वहीं से प्रश्न उठा के आ सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट जो बहुत से बच्चे ये फॉलो नहीं करते, एटलीस्ट यू शुड डू द राइटिंग प्रैक्टिस। आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और वो राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे छिचोरे वाली प्रैक्टिस मत कीजिएगा कि नहीं बुक रखिए ये मुझे आता है टिक मार्क। अरे तुमने करके तो देखो भाई, राइटिंग प्रैक्टिस क्या भैया, क्या करना है तुम्हें, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है नालायको। ठीक है, तो कई बच्चे हर्ट पे मत लेना ना नालायक को, ये मेरा एक जैसे कहते हैं ना तकिया कलाम वर्ड है, तो बड़ी प्यार से कहती हूँ ताकि तुम्हें नजर भी ना लगे। अगर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। अब ये 90 प्रैक्टिस, अगर आप सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो, इधर देखो, अगर आप लोग सीरियस है अपनी स्टडी के लिए, अगर आप लोग सीरियस है अपनी स्टडी के लिए, तो रोज आप एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, एक प्रॉब्लम आप लॉ और ऑडिट की लिख के देखिए। मैक्सिमम टाइम क्या होगा भैया, 15 से 20 मिनट फर्स्ट टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में आप 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। सो आपको कम से कम धीरे धीरे जब आप आदत करोगे तो आपको वो 10 मिनट के अंदर या 8 मिनट के अंदर वो प्रश्न लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज की डेट में स्टार्ट करते हो और मैंने आपको 75 डेज दिए हैं, तो सोचो अगर आप सीरियस होकर मेरे साथ पैटर्न में पढ़ते हो तो 75 डेज में आप लोग 75 क्वेश्चन लो के प्रैक्टिस कर चुके होंगे, रिटर्न रिटर्न। और 75 में एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ रोज का,
एक ही प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? तो एक ही प्रश्न आपको देना है, एक ही प्रश्न आपको लिखना है, अगर आप सीरियस हो तो। लेकिन अगर और लास्ट बात बेटा, अब ये टाइम है कि इधर-उधर आप घूमो नहीं, कि नहीं इस एडुकेटर का समझ नहीं आया, इस पे स्विच हो जाते हैं, इस एडुकेटर बेटा सभी एडुकेटर्स अपने वेल क्वालिफाइड है, सभी एडुकेटर्स का पढ़ाने का तरीका है। लेकिन आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये फर्स्ट डे है हमारा आउट ऑफ 75, ये फर्स्ट डे है। तो भैया इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, देखेंगे तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है? तो भैया जैसे तुम अपनी फन वीडियो देखते हो 1.5 की एक्स पे, वो नहीं देखने की ज़रूरत है अगर आप फर्स्ट टाइम में दे रहे हैं, ठीक है? तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये तो थी कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो आपको ऑडिट में लगानी है। तो सबसे पहली जो क्लास है बेटा, चलिए भैया लेके अपने-अपने इष्टों के नाम, अपने-अपने गुरुजी के नाम, अपने-अपने सब चीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द डे 1? डे 1 ऑफ 75 चैलेंज, हार्ड डे चैलेंज ऑफ ऑडिट। ठीक है, ये हमारा 75 डेज का चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। तो फर्स्ट चीज है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑडिट। तो आपको ऑडिट स्टार्ट करने से पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी पता होनी चाहिए, ठीक है? इसका कुछ मैं ये नहीं बता रही कि बेसिक टर्मिनोलॉजी कहाँ है, ग्लॉसरी कहाँ दे रखी है, बट मैं कुछ चीज़ें आपको इस सेशन में बताऊँगी ताकि आप लोग ऑडिट की वैल्यू समझ सकें कि येस कितनी वैल्यू है और क्या अहमियत है ऑडिट की। तो बेटा सबसे पहला वर्ड जो आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑडिट? कई कई लोगों के मन में, कई बच्चों के मन में मिसकंसेप्शन होता है कि मैडम ऑडिटर कौन होता है? कि भैया किसी भी कंपनी में जाइए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हमारे मन में ये होता है ऑडिटर वो होता है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अब बच्चे सोच रहे होंगे मैडम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डील करता है वो सेक्शन 129 से, सेक्शन 129, और पीरियोडिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो सेक्शन 129 ए से डील करती है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन उस सेक्शन 129 में दे रखी है, लॉ के अंदर, तुम्हारा जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके अंदर दे रखी है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगी कि बहुत सारी चीजें होती है कि मैडम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से, पार्ट 1 के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है, शेड्यूल 3 के हिसाब से, पार्ट 2 के हिसाब से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाने में क्या चीज होती है भैया? बैलेंस शीट, भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या होता है मैडम? और तो और सुनो भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में एग्जम्पशन होती है ओपीसी कंपनी में, स्मॉल कंपनीज में, डोरमेंट कंपनीज में, राइट? और फिर आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एसओई, और फिर होता है आपका एक्सप्लेनेटरी स्टोर और डिस्क्लोजर्स। तो इन पांचों के भैया कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब भैया ऑडिटर कौन होता है जो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता? अब कई बच्चों को धक्का लग गया होगा, मैडम धक्का लग गया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं बनाता? तो माय डियर बच्चों, ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर, ऑडिट, व्हाट इज, हु इज ऑडिटर? ऑडिटर इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एग्जामिनर। वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर हो रहा है। भैया एक बात सोचो, अगर तुम किसी कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो तुम उस कंपनी के सीए हो, नोट माय वर्ड्स, तुम उस कंपनी के सीए हो, तुम उस कंपनी के ऑडिटर नहीं हो। लेकिन ऑडिटर कौन होता है भैया? क्वालिफिकेशन से वो सीए ही है, लेकिन उसका काम सॉरी उसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है। उसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, उसका काम क्या है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट ने, अब कंपनी के मैनेजमेंट में चाहे वो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाई हो, किसी पोस्ट ग्रेजुएट से बनाई हो, किसी एटीसी से बनाई हो, किसी आर्टिकल क्लर्क से बनाई हो, किसी बीकॉम पर्सन से बनाई हो, भैया उनके द्वारा बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेलुएट करना है। नाउ ऑडिटर, हु इज अ ऑडिटर? ऑडिटर इज अ प्रोफेशनलिस्ट, is a professionalist. He is holding the chartered accountant degree under the Chartered Accountant Act 1949. An auditor is a person. An auditor is a person. तो भैया ये आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ऑडिटर इज अ पर्सन। भैया ऑडिटर एक पर्सन होता है जो भैया आईसीआई का मेंबर है, आईसीआई का मेंबर है अंडर, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स में ही बता रही हूँ, जो भी मैं आपको नोट्स प्रेफर करूंगी वो मैं अगली क्लास से आपको यहाँ पे विजिबल लगा दूंगी, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी है। ऑडिटर एक पर्सन होता है आईसीआई का, ठीक है, जिसका ही इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनर। इंडिपेंडेंट भैया किसी के दबाव में आके भैया वो किसी की ऑडिट की मतलब किसी की
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं करेगा, इवैल्यूएशन नहीं करेगा। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि भैया उसको चेक करना है, उसको ये नहीं चेक करना कि तूने सीए क्लियर कैसे कर ली, मैंने सीए क्लियर कैसे कर ली, तुम्हारी नॉलेज कम है या मेरी नॉलेज ज्यादा है। ही इज अ पर्सन हु विल चेक दैट ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, दे आर इन द प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग और नॉट, वेदर accounting standards are complied as per the section 133 of the companies act, whether all standards on auditing apply, जो लॉ का कंप्लायंस है वो पूरा फुलफिल हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं। ही इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनर, ही वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी का, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा। और अगर उसको लगता है, इफ ही फील्स सो, इफ देयर इज ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन हिज ऑडिट एविडेंसेस, एंड आफ्टर दैट ही विल गिव एन ओपिनियन। मैंने कुछ वर्ड्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया है, तो मैंने कोई प्रेशर अपने वोकल कोड्स को देने के लिए नहीं दिया है, मैंने वो प्रेशर कोई ड्रामा क्रिएट करने के लिए दिया। इट मीन्स दे आर अ हाईली हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड। तो मेरी क्लास में आप मेरी वीडियोस या मेरी क्लासरूम में जब भी आप देखते हैं, तो भैया आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं वहां पे कुछ प्रेशर दूंगी वर्ड्स को, दैट्स आर इंपॉर्टेंट। तो बेटा सो सॉरी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं भाई स्टूडियो में क्लास ले रही हूँ, तो मैं स्टूडियो में क्लास नहीं ले रही हूँ, दिस माई जर्नल क्लासरूम। तो भैया अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ बिलीव करते हैं कि कंसेप्ट आपको समझ में आया तो आपको ये क्लासेस अच्छी लगेंगी। अगर आपको लगता है कि भैया प्रेजेंटेशन ये सारी चीजें मैम है, तो बेटा बहुत जल्दी की बात है कि हम इस लेवल पे भी जाएंगे। तो बेटा ऑडिटर का मतलब समझ के आया। Auditor is a person, he is a member of an institute ICAI, okay, he is an independent examiner। तो सबसे पहले जो चीज आप पढ़ रहे हो, तो डोंट जो ऑडिट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दैट हु इज ऑडिटर, हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट नेवर बी ऑडिटर ऑफ अ सेम कंपनी, एंड एन ऑडिटर इज नेवर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ सेम कंपनी। मतलब समझ रहे हो, कई बच्चों के ऊपर से गई होगी बात, ऊपर से मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी कि आप मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उसके ऑडिटर नहीं कहलाए जाएंगे। बिकॉज भैया ऐसे 200 कहता है ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनर। इंडिपेंडेंट मतलब भैया वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। ही विल गेट हिज रेम्युनरेशन, ही विल गेट हिज व्हाट यू कैन से रेम्युनरेशन एज एन ऑडिटर, बट वो किसी कंपनी के दबाव में आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकता। तो ऑडिटर का मतलब समझ में आया भैया, ये नहीं आया? अगर ऑडिटर का मतलब और सीए का मतलब एक्चुअली में क्लियर हो गया, कई नालायक ये बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, मैडम तो ये क्या है सीए के? भैया एक एग्जांपल सुन लो, तुम लोग किसी के भाई हो, तुम लोग किसी के बेटे हो, तुम लोग किसी के सर हो या स्टूडेंट हो, ठीक है, या तुम लोग किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, यानी तुम लोग एक ही हो, तुम्हारा नाम एक्स वाई जी है, तुम एक ही बंदा हो, लेकिन तुम लोग अलग अलग लेवल पर डिफरेंट रोल्स प्ले करते हो। सेम थिंग हैपन विद एक डिग्री, कि भैया सीए की डिग्री है, भैया तुम लोग 6 लाइन है, 6 लाइन्स में जा सकते हो। अगर तुम लोग सीए बनने के बाद मैनेजमेंट इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हो सकते हो, तो तुम रिटर्न फाइल कर सकते हो, तुम ऑडिटर बन सकते हो, तो तुम सेम ही हो, एक डिग्री से तुम्हारे वर्क ऑफ एक्सपोजर डिफरेंट होगा। समझ आ गया भैया? यस। अब कई बच्चे दिमाग लगाएंगे कि मैडम अब हम क्या चूज करें, वो तुम देखो कि तुम्हें क्या चूज करना है। तो भैया ऑडिटर का कुछ टर्मिनोलॉजी मैं बता रही हूँ, लिखते जाना, अपनी भाषा में लिखो ताकि ये माइंड में क्लियर हो। रटना नहीं है, मेक श्योर गारंटी ले लो, रटोगे आगे काम नहीं आएगा, रटोगे आगे काम नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? पहले तो ये बताओ, हाँ मैम समझ में आया है या नहीं आया? ठीक है, चलिए जी। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है, मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी आज क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लास का आइडिया लग जाए। सो सेकंड चीज आती है ना, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या होता है भैया? सो ऑडिट पे लिखिए, और एज पर एसए, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 जो दे रखा है, नेक्स्ट में यही कराऊंगी। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ओके, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, that are free from material misstatement, from material misstatement। ठीक है, तो भैया इसके अंदर कुछ चीजें, एन ऑडिटर शुड गिव एन, मैं लास्ट में एक वर्ड रख रही हूँ, ऑडिटर आफ्टर एग्जामिनेशन, ऑडिटर आफ्टर एग्जामिनेशन
gives an opinion, gives an gives an opinion that financial statements are free from material misstatement, are free from material misstatement, right? तो यहाँ पे आपने देखा मैंने कई चीजों का वर्ड्स का यूज किया, मैम कौन से वर्ड्स का यूज किया, तो यहाँ पे आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। सबसे पहले फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट गिव्स एन ओपिनियन, भैया ऑडिटर का ओपिनियन, ऑडिटर कैन ऑलवेज अज्यूम, ठीक है, ऑडिटर हमेशा क्या करता है, रीजनेबल अश्योरेंस देता है, ये एक वर्ड है, लिख लीजिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द रीजनेबल अश्योरेंस, ये वर्ड मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं सेकंड में आपको समझाने वाली थी। इन ऑडिट आपको हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर देगा। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है भैया गारंटी नहीं देगा, भैया ऑडिटर है, आपने फाउंडेशन में क्लियर पढ़ा होगा, या जो आप इसमें भी पढ़ेंगे ऐसे, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हॉन्ट। भैया ब्लड हॉन्ट होते हैं जो, वो आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री वगैरह के अंदर जो डॉग्स होते हैं वो, तो वॉच डॉग का मतलब ऑडिटर एग्जामिनेशन करेगा। बच्चे कहेंगे मैडम हमारे को ये इज्जत दिल गई, इज्जत नहीं बेटा, इट्स अ स्टेटमेंट, राइट? तो भैया आप लोग बिल्कुल घुस के नहीं, आप लोग घुस के बिल्कुल मतलब 100% गारंटी नहीं दे सकते ना कि financial statement free from material misstatement है। Why? Because audit needs a professional judgment, audit needs a professional judgment भैया। और दूसरी बात क्या है, responsibility of preparing the financial statement it depends upon मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैंने आपको बोला, अब चाहे मैनेजमेंट सीए से बनवाए, चाहे मैनेजमेंट पीएचडी वाले से बनवाए, चाहे मैनेजमेंट खुद बनाए, क्लियर? तो ऑडिटर को भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है, जो ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है, वो सिर्फ उसका क्या करता है भैया, एक इवैल्यूएशन करता है बेस्ड अपॉन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बेस्ड अपॉन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द कंप्लायंस ऑफ द कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, एंड इज ओनली एबल टू गिव अ रीजनेबल assurance that your financial statement are free from material misstatement or not। क्लियर? समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो भैया थर्ड जो वर्ड है, जो मैं आपको टर्मिनोलॉजी आज बता रही हूँ, थर्ड वर्ड है बेटा रीजनेबल अश्योरेंस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रीजनेबल अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस मैंने आपको बोला नॉट 100%, नॉट 100% गारंटी, 100% गारंटी नहीं होती। रीजनेबल अश्योरेंस क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि आई विल गिव यू द 100% गारंटी दैट अगर जो मेरी क्लासेस देगा वो सीए के ऑडिट में भैया फतेह करेगा, 98 नंबर लेके आएगा, तो बेटा आई एम बेवकूफ, मैं बेवकूफ हूं, मैं डैश हूं, राइट? तो भैया सिंपल सी बात है, रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन माय इवैल्यूएशन, भैया बेस्ड जो जो मेरी इवैल्यूएशन है या मेरी नॉलेज है, एज पर माय नॉलेज कवर्ड, तो भैया मैं आपको एक गारंटी, गारंटी भी नहीं, गारंटी से कम एक अश्योरेंस देती हूँ कि इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, इफ यू फॉलो दिस, यू विल एबल टू गेट मार्क्स मोर देन 50, 55 एंड 60, एग्जाम्शन आने के चांसेस है, बट दैट टू सोलली डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। अगर भैया आप क्लास 1 घंटा लेके जाते हैं, यूट्यूब पे 1 घंटा क्लास लेते हैं, या पर्सनल आप 1 घंटा क्लास लेते हैं, लेकिन आप घर में जाके कुछ नहीं करते, ताता थैया करते हैं, तो बेटा कोई भी एडुकेटर, कोई भी एडुकेटर भैया, कोई भी एडुकेटर है, कितना भी नामी गिरामी एडुकेटर है, या खुद भी आप लोगों को ऑडिट में फेल होने से नहीं बचा सकता। समझ में आई या नहीं आया? जो थर्ड वर्ड है रीजनेबल अश्योरेंस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से मुझे बच्चा पार्टी बता दो, जल्दी से। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? और मैं जल्द ओके। सो भैया मैंने क्लास में मैंने यूट्यूब के इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक भी डाला है, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी डाली है, तो भैया और अपनी अन अकेडमी की प्रोफाइल भी डाली है, तो जिन बच्चों को कोई डाउट परेशान दुविधा है तो वहां जाके देख सकता है। फॉर बेटर क्वेरीज प्लीज सबसे अभी देखो सब्सक्राइब करो चैनल को जाके, तुम्हारा तुम भूल ना जाओ, और शेयर भी कर देना अपने भाई बंधुओं में, ठीक है? भैया समझ में आया या नहीं आया? एक नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है, उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं भैया? मिस स्टेटमेंट। बहुत जगह सुनोगे ऑडिट के अंदर, या सुना भी होगा अगर स्टार्ट कर रखा होगा। सुना सुना है या सुना सुना है? कमेंट में जाके मुझे बताओ कि मैम सुना सुना है, ओके, या सुना सुना है। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है एनी एनी रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट, मैं आपको लैंग्वेज ले लैंग्वेज में समझा रही हूँ। एनी फ्रॉड, एनी फ्रॉड अमाउंट, एनी एमिशन, एनी एरर, ओमिशन पढ़ा था ना, एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर एनी कमीशन अमाउंट में कुछ गड़बड़ी है, टोटलिंग में गड़बड़ी है, ठीक है? कोई रॉन्ग अमाउंट लिख दिया है, 55 की जगह 65 लिख दिया है, या कोई फ्रॉड अमाउंट लिख दिया है, दैट टू अफेक्ट
दैट टू एनी रॉन्ग अमाउंट, अमीशन, कमीशन, ठीक है, कोई भी अमाउंट है दैट टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स। भैया आप लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम आपने क्या देखा कि भैया सेल्स में कुछ गड़बड़ी आ रही है, रेवेन्यू में कुछ गड़बड़ी आ रही है, कुछ अमाउंट टोटल है, भैया अब ये अमाउंट जो है वो मैच नहीं हो रहा है एज पर दी डिस्क्लोजर या एज पर दी ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल। तो भैया ये अमाउंट आपका डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मिस स्टेटमेंट। अब वो मिस स्टेटमेंट रॉन्ग अमाउंट से भी हो सकती है कि आपने जीरो लगा दी ज्यादा, या टोटल रॉन्ग कर दिया, या जानबूझ के आपने हाइड किया, वॉट एवर द रीजन इज बिग, ओके। बट इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर यानी शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, लैंडर्स, गवर्नमेंट, इनके डिसीजंस पे इफेक्ट हो सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। दैट थिंग, वो जो चीज है वो क्या कहलाई जाएगी, आपकी मिस स्टेटमेंट। क्या कहलाई जाएगी भैया, मिस स्टेटमेंट। समझ में आ गया कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि भैया कोई भी, क्योंकि फिगर्स में ओवर, मिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, मिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट, जो आपकी मिस स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल डाटा और नॉन फाइनेंशियल डाटा दोनों से रिलेट करती है, उसको बोलते हैं भैया मिस स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं भैया, मिस स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो भैया आज की क्लास ये इसलिए छोटी रख रही हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक पता चले। मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट इंटरेस्ट करना कि मैम हम इस क्लासेस में 75 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, 75 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, और मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आऊंगी अपना सारी चीजें। ठीक है, तो भैया अगर आपको क्लास में कुछ डिफरेंट लगा हो, या लगा हो कि हमें कुछ नया सीखने को मिल सकता है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जल्दी 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे अभी रिसेंटली हम इसमें आए हैं। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको जरूरत है। तो मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, लिंक्डइन का लिंक दे रखा है, तो आप मुझे फील फ्री टू मैसेज मी। थैंक यू सो मच ऑल द बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।